गुफ्तगू किस अंदाज में करें कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाएं। ख़वातीन व हज़रात, ये टेड टॉक टेड की मशहूर 20 टेड टॉक्स में शामिल है जिसे जूलियन ट्रायर ने दिया। जूलियन कहते हैं कि इंसानी आवाज वो आला है जो हम सब बजाते हैं, यह शायद दुनिया की सबसे ताकतवर आवाज है। ये वाहिद हथियार है जो जंग का आगाज कर सकती है या फिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ कह सकती है। और फिर भी बहुत से लोगों को यह तजर्बा है कि जब वो बात करते हैं तो लोग उनकी बात नहीं सुनते। ऐसा क्यों होता है? हम दुनिया में तब्दीली लाने के लिए ताकतवर बात कैसे कर सकते हैं और मैं इस सिलसिले में क्या तजवीज करना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सी आदत हैं जिनसे हमें दूर होने की जरूरत है। मैं आज आप लोगों के सामने पेश करूंगा बोलने के 7 मुहलिक गुनाह। जी हाँ, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, ये एक फहरिस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में ये 7 बड़ी बड़ी आदतें हैं जिनमें हम सब मुब्तला हो सकते हैं। तो सबसे पहली है गॉसिप करना, किसी ऐसे शख्स के बारे में गॉसिप करना जो आपके दरमियान मौजूद नहीं है। ये कोई अच्छी आदत नहीं है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो शख्स आपके साथ किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है, आपके जाने के 5 मिनट बाद वो आपके बारे में भी ऐसा ही करेगा। दूसरा है जजमेंटल होना, यानी दूसरों को अपनी निगाह से जांचना। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि गुफ्तगू में इस तरह के होते हैं, और अगर आप जानते हैं कि कोई आपके साथ जजमेंटल हो रहा है तो उसकी बात सुनना बहुत ही मुश्किल है। तीसरे नंबर पर है मनफी बात या फिर नेगेटिव होना। आप इसमें पढ़ सकते हैं, मेरी वालिदा अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गईं और उनको सुनना बहुत मुश्किल था। मुझे याद है कि मैंने एक दिन कहा आज 1 अक्टूबर है, तो मेरी वालिदा ने आगे से कहा मुझे मालूम है आज 1 अक्टूबर है, क्या इससे ज्यादा खौफनाक बात हो सकती है? अगली बीमारी है हर वक्त शिकायत करते रहना। शिकायत नेगेटिविटी ही की एक शक्ल है। दुनिया के बहुत से ममालिक का ये कौमी फन है, ये हमारा कौमी खेल है। हम मौसम, खेल, सियासत, हर चीज के बारे में शिकायत करते रहते हैं, लेकिन असल में शिकायत करना वायरल बदगुमानी है। ये दुनिया में धूप और रोशनी को नहीं फैला रहा, बल्कि लोगों को एक दूसरे से मुतनफर कर रहा है। इसके बाद बारी आती है एक्सक्यूजेस की। जी हाँ, बहानेबाजी, और हम सब इसको जानते हैं। हो सकता है कि हम सब इसमें मुब्तला भी रहे हों। कुछ लोगों के पास इल्जाम तराशी होती है और इल्जाम तराशी वो दूसरों को देते हैं, लेकिन अपने अमाल की जिम्मेदारी नहीं लेते। 6 नंबर पर आती है मुबालगा आराई। ये हमारी जुबान को हकीकत में कभी कभी मुब्तला करता है कि हम किसी भी सच्चाई को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करें कि उसमें हकीकत छुपती हुई महसूस हो। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई ऐसी चीज नजर आती है जो वाकई में खौफनाक होती है तो मैं क्या कहता हूँ, मैं उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करता हूँ कि वो झूठ बन जाती है। तहकीक ये बात साबित करती है कि हम उन लोगों की बात नहीं सुनना चाहते जो लोग मुबालगा आराई से काम लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। और आखिर में है हकीकी बात के साथ आपकी अपनी राय का उलझाव। जब ये 2 चीजें आपस में उलझ जाती हैं तो आप ऐसे जैसे हवा में सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई आपकी राय से आप पर बमबारी कर रहा है, गोया वो सच्चे हैं लेकिन उसमें हकीकत कम और उनकी राय ज्यादा है, और ये सुनना निहायत मुश्किल है। ख़वातीन व हज़रात, ये बोलने के वो 7 गुनाह हैं जिनमें हम लोग मुब्तला रहते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे मेरे ख्याल में बचने की जरूरत है, लेकिन क्या इसके बारे में सोचने का कोई मुस्बत तरीका है? जी हाँ, मैं ये तजवीज करता हूँ कि यहाँ वाकई 4 निहायत मजबूत बुनियादें हैं। अगर हम अपनी तकरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं और दुनिया में वाकई तब्दीली लाना चाहते हैं तो हम इस पर कायम रह सकते हैं। खुशकिस्मती से ये 4 चीजें सिर्फ एक लफ्ज पर मुश्तमिल हो सकती हैं, और ये लफ्ज है खेल। अंग्रेजी जुबान का ये लफ्ज HAIL। जी हाँ, H से बनता है ऑनेस्टी। अगर हम ईमानदारी से जो भी बात करें, दूसरों के साथ ईमानदारी से करें तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। A से बनता है ऑथेंटिसिटी। आप वही कहें जो हकीकत में है और वही बताएं जो कि सच है। I से बनता है इंटेग्रिटी, जिसका मतलब है एक्चुअली डूइंग व्हाट यू से, जो आप कहते हैं करते भी वही हैं। और L है लव के लिए। यहाँ मेरी मुराद रोमानवी किस्म की मोहब्बत और लव की नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों से हकीकी मानों में मोहब्बत से बात करें और इसके भरपूर फायदों को अपनी नजर से देखें। ख़वातीन व हज़रात, ये आपके पास हैरत अंगेज टूल बॉक्स है। ये नाकाबिले यकीन हद तक मुस्बत नताइज देता है, और कभी आप इसका इस्तेमाल करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि लोग आपसे कितने मुस्बत और मोहब्बत करने वाले अंदाज में पेश आएंगे। इसके अलावा आपके पास गुफ्तगू करने के लिए अपनी आवाज का एक हैरत अंगेज टूल बॉक्स है। आपका ये गुफ्तगू करने वाला आला नाकाबिले यकीन है, और फिर भी ये एक टूल बॉक्स है जिसे बहुत कम लोग कभी खोल कर देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस टूल बॉक्स का ज्यादा से ज्यादा सही फायदा उठाएं।
मैं आप में से किसी के लिए इस बारे में ज्यादा तकनीकी बात नहीं करूंगा, लेकिन समझाने के लिए आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर आप अपनी नाक में बात करेंगे जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूँ, तो आप इस फर्क को यकीनी तौर पर महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सीने से और सीने से नीचे मौजूद पेट के हिस्से से गुफ्तगू करना चाहेंगे तो फर्क साफ जाहिर है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। रिसर्च ये साबित करती है कि हम निचली आवाजों वाले सियासतदानों को ज्यादा वोट देते हैं। ये एक सच है, क्योंकि हम ताकत और इख्तियार के साथ गहराई को जोड़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस हिस्से से गुफ्तगू करने को रजिस्टर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है टिम्बर का। आपकी आवाज का ये अंदाज है। एक बार फिर तहकीक से पता चलता है कि हम ऐसी आवाजों को तरजीह देते हैं जो गर्म, हमवार, गर्म, शहवत अंगेज चॉकलेट की तरह होती हैं। ठीक है, अगर वो आप नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया आपके लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि आप तरबियत से अपनी आवाज को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आपको गहरी सांसें लेनी होंगी और मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशों से आप अपनी आवाज को बहुत जादुई बना सकते हैं। इसके बाद है पेशवा होना। मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक गाने की तरह है जिसे हम मानी फराहम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बातचीत के मानी के लिए एक जड़ है। जो लोग एक ही नोट पर या बिल्कुल एक ही आवाज में सब कुछ बोलते चले जाते हैं, वो सुनने में बहुत ज्यादा बोरिंग और मुश्किल होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। एक ही जुमले को मुख्तलिफ तर्ज से बोलने में जुमले का मानी और मफहूम बदल कर रह जाता है। क्या वो एक टीचर है? क्या वो एक टीचर है? क्या वो एक टीचर है? 3 मुख्तलिफ अंदाज से बोला गया एक ही जुमला मानी बदल कर रख देता है। ख़वातीन और हज़रात, बाज़ औक़ात गुफ्तगू करने और अल्फाज से ज्यादा खामोशी जरूरी होती है। बात में खामोशी में कुछ भी गलत नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात खामोशी अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए वक्फे और खामोशी का दुरुस्त इस्तेमाल आपकी जिंदगी को बहुत सहल बना सकता है। आगे बात करेंगे आपकी आवाज की पिच की। जी हाँ, ऊंची आवाज यानी हायर पिच में पूछा गया सवाल दूसरे को आपसे मुतनफर कर सकता है। मिसाल के तौर पर, मेरी चाबियां कहाँ हैं? ये ऊंची आवाज और पिच में बोला गया जुमला है, जबकि इसी जुमले को मेरी चाबियां कहाँ हैं इस अंदाज से पूछने पर लोग आपसे मुतनफर नहीं होंगे। और आखिर में आवाज की बुलंदी है। आप आवाज को बुलंद करके लोगों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए आवाज को बुलंद करना जरूरी भी होता है। लेकिन कोशिश करें कि आवाज को बुलंद किए बगैर आप लोगों की तवज्जो हासिल करने का फन हासिल करें। लापरवाही से अपने आसपास के लोगों पर अपनी आवाज मुसल्लत करना अच्छा नहीं है। लेकिन किसी तकरीब में तकरीर करने के लिए या फिर मजमे से खिताब करने के लिए आपके लिए अपनी आवाज को बुलंद करना जरूरी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी इंजन को बगैर गर्म किए ही चलाएंगे तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि इंजन आपकी तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी फराहम ना कर सके। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी जगह तकरीर करने या फिर गुफ्तगू करने या फिर प्रेजेंटेशन देने से पहले अपनी आवाज को अच्छी तरह से गरमा लें। और अपनी आवाज को गरमाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मशकें हैं, जिन्हें करके आप अपनी आवाज और अपनी जुबान को की जाने वाली तकरीर के लिए तैयार कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी में मनफी बातों, अपनी गुफ्तगू से मनफी बातों और पॉजिटिव हेल को शामिल करें और अपनी जुबान से खामोशी के असरात को समझने की कोशिश करें और मुनासिब जगह पर मुनासिब अल्फाज के साथ मुनासिब आवाज का इस्तेमाल भी समझ लें, तो ये जिंदगी कितनी खुशगवार और बेहतर हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये टेड टॉक आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मजीद टेड टॉक्स और उर्दू बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।